देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। इसको करने के लिए आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन डेफिनेशन है मोड एक्स की। किसकी डेफिनेशन? मोड एक्स। मोड एक्स का मतलब होता है बच्चों एक बार फंक्शन नेगेटिव और एक बार फंक्शन पॉजिटिव। मोड एक्स की डेफिनेशन है एक बार फंक्शन नेगेटिव होगा एक बार फंक्शन पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? इफ एक्स इज लेस देन 0 और पॉजिटिव कब होगा? इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो इसका मतलब क्या है। आपको ये बात पता है कि मोड जो होता है वो हमेशा किसी भी नंबर को क्या बना देता है? पॉजिटिव। अब देखो इसको बोलो x। क्या बोलो? x। डेफिनेशन से देखते हैं। ये x है। अब ये x क्या है? -2 लेस देन 0 है, नेगेटिव है ना। देखो भाई मोड के अंदर क्या है? -2। अब पता है इसका आंसर क्या आएगा? +2। क्या आंसर आएगा? +2। पॉजिटिव होता है ना आंसर हमेशा। क्यों होता है? डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोलती है? मोड के अंदर जो भी है, मोड के अंदर जो भी आपको दिख रहा है इसको x बोलेंगे। अब ये x क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर ये x अंदर वाला नेगेटिव है यानी कि -2 लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा? -x। यानी आंसर क्या होगा? माइनस, और x क्या है? -2, तो कितना आ गया? +2। नहीं आई बात समझ में? मोड x के अंदर अगर नेगेटिव है यानी x लेस देन 0 है तो आंसर क्या होगा? जो भी x होगा उसके आगे क्या लगाओगे? माइनस। तो ये x क्या है यहां पर? -2। तो ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो भी होगा उसके आगे क्या लगाओगे? नेगेटिव। इसके अंदर है क्या? -2, इसके आगे क्या लगाया आपने? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो मोड -2 का आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव। और अगर मोड के अंदर 2 होता तो बताओ क्या है इसके अंदर? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि x ग्रेटर देन यानी 2 ग्रेटर देन क्या है? 0। तो आंसर क्या होता है? मोड x के अंदर अगर पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा? x ही आंसर होगा। x क्या है? 2। तो आंसर कितना होगा? 2। तो मोड 2 का आंसर क्या आया? 2 ही आया। नहीं आई बात समझ में? तो इस तरह मोड के अंदर नेगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्यों बन जाता है? कि x लेस देन 0, तो मोड x क्या होगा? -x होगा। तो x की जगह नेगेटिव -2 रखोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 2 रहेगा तो 2 ही आएगा। याद रहेगी डेफिनेशन? पक्की बात है? कहाँ गया? चलो कोई नहीं। कोई बात। ठीक है भाई, पता लगी मोड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है। क्वेश्चन था हमारे पास, क्या था? एग्जाम्पल नंबर कौन सा था भाई? ये तो देखो कहां तक कराए थे? 20, 24, 25 क्या था? बोलो एक बारी। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू, ये निकालना है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। मोड एक्स की डेफिनेशन पता लग चुकी है मुझे, तो इसकी लिमिट निकालनी है किस पे? 0 पे। तो मैंने तुम्हें बताया था, ये बताया था कि अगर कभी ऐसे दो पार्ट में टूटा हुआ फंक्शन तो हम पहले चेक करेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती।
लिमिट एग्जिस्टेंस कब चेक करना होता है? जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है उसके इर्द गिर्द, उसके ओले हाथ सोले हाथ, उसके इंगे ने उंगे ने, उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर फंक्शन क्या हो अलग अलग तो हम चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर फंक्शन सेम है तो हम चेक नहीं करेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, सीधा लिमिट निकालेंगे। नहीं आई बात समझ में? तो अब आपको देखना है कि ये फंक्शन, ये जो जीरो है, जीरो के इर्द गिर्द ये फंक्शन अलग अलग है या नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, खास क्वेश्चन है भाई, आपको चेक करना है जीरो के इर्द गिर्द ये फंक्शन अलग अलग है या नहीं है। देखो भाई, ये मान लो एक फंक्शन है fx, किस पे लिमिट निकालने की बात कर रहा है? जीरो पर। किस पे लिमिट निकालने की बात कर रहा है? जीरो पर। ध्यान से देखना, लिमिट निकालने की बात कर रहा है किस पे? जीरो पर। अब fx एक बार ये फंक्शन है, कब है ये फंक्शन? जब x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं मतलब जीरो से छोटी या जीरो से बड़ी, तो फंक्शन यही है। ध्यान देना भाई, तो इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx, आपको ये लिमिट निकालनी है जीरो पर, किसकी? fx की। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया था पहले आप चेक करोगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की, इस फंक्शन की, इस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। अगर आप एग्जिस्टेंस पहले तो आप चेक करोगे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, एग्जिस्ट करती है तभी तो निकालोगे, हाँ या ना। और कब चेक करना होता है लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? जब जिस पॉइंट पे लिमिट निकालने की बात आती है उसके इर्द गिर्द फंक्शन अलग अलग हो, तब। अब ध्यान से देखना भाई, किस पे लिमिट निकालनी है आपको? जीरो पर। ये रहा जीरो, और fx क्या है? ये है fx, ये fx है जब x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। जब x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं, जीरो के बराबर नहीं मतलब जीरो से छोटा तब भी यही, जीरो से बड़ा तब भी यही। तो जीरो से छोटा इस तरफ आएगा, तो इस वाले ब्लॉक में fx क्या है? mod x अपॉन में x, और जीरो से बड़ा तब भी यही, तो इस वाले ब्लॉक में fx क्या है? mod x अपॉन में x, यही है। यस और नो? मैंने तुम्हें बताया था जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है उसके इर्द गिर्द अगर फंक्शन क्या होगा अलग अलग, तो आप पहले चेक करोगे लिमिट एग्जिस्टेंस, और अगर फंक्शन जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है उसके इर्द गिर्द अगर फंक्शन क्या होगा? सेम, तो हम एग्जिस्टेंस चेक नहीं करते, हम सीधा लिमिट निकालते हैं। अब बताओ किस पे लिमिट निकालनी है आपको? जीरो पर। जीरो के इर्द गिर्द क्या फंक्शन अलग अलग है? फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या है? सेम। लेकिन ये आपको लग रहा है फंक्शन सेम, लेकिन ये वास्तव में सेम नहीं है। कैसे? देखो, जीरो ये रहा, जीरो fx हमारे पास ये दे रखा है, और जब जीरो के बराबर है, जब एग्जैक्टली जीरो है, तो आंसर क्या है? जीरो। तो इसका तो कोई रोल नहीं, हमें तो जीरो से इस तरफ और जीरो से इस तरफ देखना है फंक्शन अलग अलग है कि नहीं है। अगर फंक्शन जीरो से इस तरफ, जीरो से इस तरफ फंक्शन सेम होगा तो हम एग्जिस्टेंस चेक नहीं करते, हम सीधा लिमिट निकालते हैं। अगर फंक्शन क्या है? अलग अलग, तो हम एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। तो अब देखो भाई, fx हमारे पास ये दे रखा है, जब x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं मतलब जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से बड़ी वैल्यू। जीरो के बराबर नहीं है तो फंक्शन ये है। जीरो के बराबर नहीं का मतलब समझ में आ गया? जीरो के बराबर नहीं मतलब जीरो से छोटा इस तरफ और जीरो से बड़ा, तो दोनों ब्लॉक में फंक्शन यही है। अब जीरो पे लिमिट निकालनी है आपको, तो जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है उसके इर्द गिर्द अगर फंक्शन अलग अलग होगा तो एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा तो एग्जिस्टेंस चेक नहीं करेंगे। अब आपको देखने में लग रहा है कि इसके दोनों और फंक्शन क्या है? सेम है, लग रहा है। अब ध्यान से अगर देखो तो mod x है, क्या है? और ये इस तरफ x की वैल्यू क्या होगी? जीरो से छोटी, जीरो से छोटी, जीरो से वैल्यू मिलेगी, इस तरफ जीरो से बड़ी, और जीरो से छोटी मिलेगी, तो वहां पर mod x क्या होगा? माइनस एक्स होगा। जब x की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो mod x क्या होता है? माइनस एक्स होगा अपॉन में x। और इस तरफ क्या मिलेगी? जीरो से बड़ी, तो जीरो से बड़ी होगी तो mod x क्या होगा? x होगा अपॉन में x। अब बताओ क्या फंक्शन सेम है? एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई भाई? पक्की बात है? तो अब निकालोगे, जीरो पे लिमिट निकालनी है, तो जीरो से इस तरफ आओगे तो पॉइंट मिलेगा जीरो माइनस समथिंग, इस तरफ आओगे तो एक पॉइंट मिलेगा जीरो प्लस समथिंग। इस पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे तो क्या निकलेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। इस पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे तो क्या निकलेगी? राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों बराबर आ गई तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, और बराबर नहीं आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट। समझ में आई बात भाई? ये देखने में लगता है दोनों तरफ एक जैसा है, लेकिन वास्तव में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि mod x है, और mod x जीरो से छोटी वैल्यू पे और जीरो से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ गई भाई? तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पे निकालोगे? जीरो माइनस समथिंग पे। लिमिट
x टेंडिंग्स टू 0 माइनस समथिंग fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस समथिंग वाले ब्लॉक में fx क्या है बता दो जल्दी से। fx क्या है भाई, यही fx है, या ये भी लिख सकते हो आप 0 माइनस समथिंग, बात तो वही है, बस आपको ध्यान रखना है। लेकिन 0 माइनस समथिंग 0 छोटी वैल्यू पे नेगेटिव होगा, हाँ या ना, पक्की बात है। तो fx क्या है, 0 माइनस समथिंग मतलब 0 से बराबर नहीं, 0 के बराबर, 0 माइनस समथिंग मतलब 0 से छोटी, 0 छोटी वैल्यू तो fx यही है, लेकिन अलग अलग है, हाँ या ना। तो fx लिख दो क्या है, मॉड x अपॉन में क्या x। अब इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रखोगे, 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस समथिंग का मतलब क्या, 0 माइनस h, और h टेंडिंग्स टू क्या 0 रख दो। तो इसकी जगह 0 माइनस समथिंग मतलब 0 माइनस h अपॉन में यहां पर भी 0 माइनस h, और लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 मॉड 0 माइनस समथिंग का मतलब क्या, 0 तो 0 ही होता है, यानी मॉड माइनस h अपॉन में क्या माइनस h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। तो मॉड के अंदर नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये h हो जाएगा, अपॉन में क्या है माइनस h। अब h की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो सीधा पुट नहीं कर सकते, इसको काट दो, तो क्या आ गया हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, क्या बचा, कट गया तो 1, माइनस नीचे है, माइनस कहीं भी लगाओ तो -1 बचा। अब इसमें h की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकली -1। यस और नो, अब क्या निकालोगे राइट हैंड लिमिट। पता लगाया हम एग्जिस्टेंस क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 0 पे लिमिट निकालने उसके इर्द गिर्द फंक्शन क्या है अलग अलग, वो देखने में जैसा लगेगा, लेकिन क्यों अलग अलग है, क्योंकि 0 छोटी वैल्यू पे मोड x नेगेटिव हो जाता है और 0 से बड़ी वैल्यू पे मोड x पॉजिटिव, इसलिए अलग अलग है। अरे हाँ या ना, ठीक है। अभी क्या निकालोगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट किस पे निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस समथिंग fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग का मतलब 0 से बड़ा, 0 प्लस 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो इस वाले ब्लॉक में fx यही है, fx क्या है मॉड x अपॉन में x। अब इसमें जहां जहां x लिखा है उसकी जगह क्या रखोगे, 0 प्लस समथिंग का मतलब क्या 0 प्लस h, और h टेंडिंग्स टू क्या 0, तो इसमें रख दो 0 प्लस समथिंग मतलब 0 प्लस h, और यहां पे भी रखो 0 प्लस h, यस और नो, और लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या 0। सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, सिंप्लीफाई करो 0 तो 0 ही होगा, तो मॉड h अपॉन में क्या h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, मॉड h क्या होगा h क्या होता है 0.00001 पॉजिटिव होता है, तो मोड के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहता है, तो h अपॉन h, अभी भी h की जगह 0 को डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, काट दो, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पे क्या आ गया 1, अब इसमें h की जगह 0 रखोगे h है ही नहीं तो 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई -1, राइट हैंड लिमिट क्या आई 1, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखोगे, सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। अगला प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है, अच्छा ये आगे भाग गया था क्या, अच्छा तो इसको सही कर देते हैं, यार ये जरा सा काटते ही कैसे पूरा भाग जाता है। अच्छा ये पीडीएफ कर रखी है ना मैंने, कोई बात नहीं, तो मोड यहाँ पे लगा देते हैं और ये वाला मोड हटा देते हैं, मिटेगा ही नहीं। मिट गया, अब कर दो इस क्वेश्चन को सेम वैसा ही है, करो। जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं तो फंक्शन ये है, तो 0 से छोटी वैल्यू 0 से
निकालनी है उसके इर्द गिर्द फंक्शन क्या है, सेम, लेकिन सेम नहीं है। करो चलो, क्योंकि जीरो से इधर उधर मॉड एक्स बदल जाता है। तो हो जाना चाहिए अब तो। क्या इसमें एग्जिस्टेंस चेक होगा? क्यों होगा? जीरो पे निकालना है, जीरो छोटी वैल्यू पे फंक्शन ये, जीरो से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन ये, सेम लग रहा है, लेकिन सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि मोड एक्स एक बार नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, वो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं हो, तो मैं तुम्हें ऐसे ही रफ बना रहा हूं सिखाने के लिए। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो माइनस समथिंग एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू जीरो माइनस समथिंग। तो फंक्शन तो यही है, x अपॉन में क्या, मॉड x। अब इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह जीरो माइनस समथिंग, मतलब जीरो माइनस h, और h टेंड्स टू जीरो रख दो इसमें, जीरो माइनस समथिंग अपॉन में मोड जीरो माइनस h एंड लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो। सिंप्लीफाई करोगे इसको, लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, ऊपर आ गया माइनस h, नीचे मोड के अंदर माइनस एच होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक कट गया तो क्या आ गया, माइनस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो प्लस समथिंग एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस समथिंग एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स अपॉन में मोड एक्स, तो इसमें रख दो जीरो प्लस समथिंग। तो जीरो प्लस समथिंग का मतलब जीरो प्लस एच, और एच टेंडिंग्स टू क्या है, जीरो, इसमें रख दो जीरो प्लस समथिंग अपॉन में यहां पर भी जीरो प्लस समथिंग एंड लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो। तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, h अपॉन में मोड h क्या होगा, h कट गया तो क्या आएगा, वन। तो ये v माइनस वन और वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन देखो, ये किस पे लिमिट निकाल, 5 पे। किस पे लिमिट निकालनी है, 5 पे, और मोड एक्स दे रखा है, तो ध्यान से देखना। 5 पे लिमिट निकालनी है, और पूरे एफ एक्स एक, ये एफ एक्स पूरे एरिया में एफ एक्स क्या है, मोड एक्स माइनस 5। लेकिन मोड एक्स कहां पे बदलेगा, जीरो पर। पहले ब्लॉक में ये है, इस पूरे ब्लॉक में ये देखना, बताइए ध्यान से देखना, सभी के सभी खास चीजें। देखो भाई ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझना ध्यान से। ये रहा लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, एफ एक्स हमारे पास ये रहा, इसमें मोड एक्स दे रखा है। मोड एक्स कहां पे बदलता है, जीरो से छोटी वैल्यू पर और जीरो से बड़ी वैल्यू पर। देखो, अरे यार ये क्या हो रहा है, मोड एक्स कहां पे बदलता है, जीरो से छोटी वैल्यू पर, जीरो से बड़ी। मान लो यहां पे जीरो है, क्या है, जीरो। तो पूरे ब्लॉक में एफ एक्स यही है, आपको लग रहा है इस वाले ब्लॉक में भी एफ एक्स ये है, क्या, मॉड एक्स माइनस 5। इधर भी हर जगह वही है, एक ही फंक्शन है, मॉड एक्स माइनस 5, यही है। अब आपको लग रहा है दोनों तरफ फंक्शन क्या है, सेम, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि जीरो से इस तरफ मोड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और जीरो से इस तरफ मोड एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यही होगा। लेकिन हमें जो लिमिट निकालनी है वो जीरो पर नहीं निकालनी है, हमें जीरो पे निकालनी होती तो मैं देखता दोनों तरफ फंक्शन क्या है, अलग अलग है। दोनों तरफ फंक्शन क्या, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, क्योंकि जीरो से छोटी वैल्यू पर मोड एक्स क्या होता है, नेगेटिव, और जीरो से बड़ी वैल्यू पर मोड एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर जीरो पे लिमिट निकालनी होती, किस पे निकालनी होती, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एफ एक्स, किस पे लिमिट निकालनी होती, जीरो पर। तो मैं देखता जीरो से छोटी वैल्यू पे फंक्शन नेगेटिव है और फंक्शन जीरो से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव है, तो जीरो पर जिस पे लिमिट निकालनी है उसके इर्द गिर्द फंक्शन क्या होता, अलग अलग, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो मैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करता, हाँ या ना।
लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में लिमिट किस पे निकालनी है, 5 पे। किस पे निकालनी है, 5 से इस तरफ आओ थोड़ा सा, 5 माइनस समथिंग, इस तरफ आओ थोड़ा सा, 5 प्लस समथिंग। अब बताओ क्या 5 माइनस समथिंग और 5 प्लस समथिंग पे फंक्शन अलग अलग है, तो यही रहेगा फंक्शन, तो सेम ही रहेगा। यहां तो मोड एक्स पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि किस वाले 0 से सारी बड़ी वैल्यू पर मोड एक्स क्या है, पॉजिटिव है। चेंज कहां पर हो रहा था, 0 के इर्द गिर्द, 5 के इर्द गिर्द, तो वही रहेगा। नहीं आई बात समझ में, हाँ या ना। तो क्या इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5 के इर्द गिर्द फंक्शन क्या है, यही रहेगा। लेकिन 0 के इर्द गिर्द फंक्शन क्या होगा, बदलेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव। तो जिस पॉइंट पे लिमिट निकाले उसके इर्द गिर्द फंक्शन अगर अलग अलग होता है तो एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, और सेम रहता है तो एग्जिस्टेंस चेक, तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आप सीधा लिमिट निकालोगे, आप लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx क्या है, मॉड x माइनस 5। अब इसमें x की जगह जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रख देंगे, 5, तो रख दो, तो मोड 5 माइनस 5, मोड के अंदर पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, तो 5 माइनस 5 कितना आंसर आ गया, 0। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या है, 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर भले 0 हो जाए, डिनोमिनेटर में तो 1 है। यस और नो, बात समझ में आ गई भाई, नहीं आई। अगला क्वेश्चन कहता है fx ये दे दिया उसने आपको, क्या दे दिया, fx। कहता है एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल्स टू क्या है, f1। ये लिमिट भी दे दी। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो क्या बोलता है, क्या गिवन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल्स टू क्या है, f1। गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर क्या है, f1। ये गिवन है, हाँ या ना, पक्की बात है भाई, ये गिवन है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल्स टू f1 क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 के बराबर होगी, जब x की वैल्यू छोटी होगी 1 से तो fx ये होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो fx क्या होगा, ये होगा, और जब x क्या होगा 1 तो क्या आंसर आएगा 4। तो यानी कि f1 x की जगह 1 रखोगे, एग्जैक्टली 1 से छोटा नंबर रखोगे 0.1 0.2 तो ये वाला आंसर होगा, और 1 से बड़ी नंबर रखोगे यहां पर 2 3 4 तो ये वाला आंसर होगा। जब x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो f1 कितना आएगा, 4 आएगा। यस और नो, क्वेश्चन समझना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं सपोज fx ये दे दिया उसने, एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर क्या दे दिया, f1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर क्या है, f1 दे रखा है। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर f1 है। f1 क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, 4। यस और नो, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx कितना आ रखा है, 4। यानी इस fx की 1 पॉइंट पे लिमिट कितनी है, 4। निकल गई, निकल रखी है, तो इसका मतलब निकलेगी कब, जब एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब इस फंक्शन की 1 पॉइंट पे लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तभी दे रखी है 4, और अगर दी नहीं होती तो नहीं कर हो सकता नहीं करे, लेकिन उसने दे दिया कि fx की 1 पे लिमिट कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब fx की 1 पे लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। यस और नो, तो इसका मतलब ये गिवन है। इसका मतलब क्या दे दिया उसने, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती है। क्लियर है भाई, और एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या, कब एग्जिस्ट करी होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये दे दिया उसने, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई। ये फंक्शन दे दिया और उसने दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर क्या है, f1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर f1 है। f1 क्या कैसे निकालोगे, x बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर कितना है, 4। तो इस फंक्शन की 1 पे लिमिट कितनी है, 4। 4 कब दे रखी है, जब निकली होगी। तो इसका मतलब इस फंक्शन की 1 पे लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, तो ये एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड लिमिट। हाँ या ना। अब ये गिवन है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट क्या है, गिवन है। आपको एग्जिस्टेंस चेक नहीं करना कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वो तो उसने दे दिया लिमिट कितनी है, 4, तो एग्जिस्ट करती है। तो ये 4 लिमिट है, इसका मतलब लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और एग्जिस्ट करती है तो कब करती होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर
राइट, तो ये गिवन है, आपको शो नहीं करना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये गिवन है। क्यों गिवन है बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि 4 दे दी लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, बराबर, ये गिवन है। अब देखते रहना भाई, इस फंक्शन का रफ ग्राफ बनाए तो ऐसा होगा कुछ। किस पे लिमिट की बात हो रही है, 1 पे बात हो रही है। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी, तो इस वाले ब्लॉक में fx क्या है, a प्लस बी एक्स, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी, तो इस वाले ब्लॉक में fx क्या है, b माइनस ए एक्स, यस और नो। अब इस तरफ आओगे तो एक नया पॉइंट मिलेगा 1 माइनस समथिंग, इस तरफ आओगे तो एक नया पॉइंट मिलेगा क्या, 1 प्लस समथिंग। 1 माइनस समथिंग पे लिमिट निकालोगे तो क्या निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और 1 प्लस समथिंग पे लिमिट निकालोगे तो क्या निकलेगी, राइट हैंड लिमिट। और क्या दे रखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, बराबर, दोनों को क्या रख देंगे, बराबर, तो वैल्यू आ जाएगी ए और बी की। नहीं आई बात समझ में? तो अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले ये गिवन है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस समथिंग fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग है तो fx क्या है बोलो, a प्लस बी एक्स। अब कैसे करते हैं इसमें, जहां जहां 1 x लिखा उसकी जगह 1 माइनस समथिंग रखोगे, 1 माइनस समथिंग का मतलब 1 माइनस h और h टेंडिंग टू 0, तो a प्लस b, इसकी जगह क्या रखोगे, 1 माइनस समथिंग मतलब 1 माइनस h, और लिमिट h टेंडिंग टू क्या होगा, 0। लिमिट का क्वेश्चन बन गया, क्या करोगे, h की जगह 0 पुट करोगे, डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो पुट कर दो a प्लस b एंड 1 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस b, ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, किस पे निकालोगे, 1 प्लस समथिंग पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस समथिंग fx, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग वाले ब्लॉक में fx क्या है, b माइनस ax। अब इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रखोगे, 1 प्लस समथिंग का मतलब क्या, 1 प्लस h, तो b माइनस a, इसकी जगह 1 प्लस समथिंग मतलब 1 प्लस h, और लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0, h की जगह 0 पुट कर दो, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो 1 प्लस 0, तो ये क्या आ गया, b माइनस a। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई, हाँ या ना, नहीं आया समझ में? तो देखो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर। अब ये दोनों भाई एग्जिस्ट करती है, तो अगर एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दोनों बराबर होंगे, यस और नो। और वो किसके बराबर होते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, कितनी लिमिट आई है, 4, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो x की fx की 1 पे लिमिट क्या होगी, यही होंगी। अगर दोनों बराबर आती है तो बोले fx की 1 पे लिमिट निकालो, तो जो दोनों बराबर आते हैं वही तो लिमिट होती है, यस और नो। और ये दे रखा है कितना है, 4, तो ध्यान देना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी, और 4 के बराबर ही होंगी भाई। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों बराबर होंगी, और किसके बराबर होती है, जो निकलती है लिमिट उसी के बराबर होती है, बताया था, यस और नो, ये गिवन है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाली हमने, a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट क्या निकाली, b माइनस ए बराबर कितना, 4। अब इसको सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखना ध्यान से। एक बार इसको रखो 4 के बराबर, a प्लस बी बराबर क्या, 4। एक बार इसको रखो 4 के बराबर, तो b माइनस ए बराबर क्या, 4। इनको प्लस कर दो, तो प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, और ये b कितना हो जाएगा, 2b, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, तो b बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब b की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, इसमें माइनस करोगे तो a बराबर कितना होगा, 0। तो क्या निकालना था आपको, a और b। समझ में आया भाई, बहुत ही खास क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज, हाँ बिल्कुल करके दे सकते हो। अब b निकल गया हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 4, और a क्या रखो, 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकली, 0 प्लस 4 4, b कितना निकला 4, a कितना निकला 0, तो 4 माइनस 0 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारी 4 4 4 ही है। अरे हाँ या ना, क्लियर है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, देखने में लग रहा है इतना बड़ा सा, लेकिन कुछ नहीं है इसके अंदर। कहता है लेट a1 a2 an बी फिक्स्ड रियल नंबर।
a1 a2 an क्या है, रियल नंबर है, कोई भी 1 2 3 -1 -2 कुछ भी है, कोई रियल नंबर है। एंड डिफाइन अ फंक्शन, और ये आपके पास एक फंक्शन दे दिया, क्या दे दिया उसने फंक्शन, ये f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस a1 एंड x माइनस a2 एंड डॉट 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 क्या x माइनस an, ये फंक्शन दे दिया। फिर बोलता है व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू a1 fx, fx दे दिया ये ना, और क्या निकालना है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a1 fx, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू a1 fx निकालना है। अरे हाँ या ना, तो देखो ध्यान से, तो दो पार्ट है, fx दे दिया, ये लिमिट निकालो, चलो निकाल लेते हैं पहले पार्ट में। क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 a1 fx, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू a1 fx क्या है, बोलो fx क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 एंड डॉट 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 x माइनस an, यही है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें x की जगह क्या रख दो, a1, मगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें x की जगह a1 पुट कर दो, तो a1 माइनस a1 और ये a1 माइनस a2 एंड डॉट 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 a1 माइनस an, यही होगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट निकल रही है, a1 माइनस a1 कितना हो गया 0, और ये a1 माइनस a2 एंड डॉट 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 a1 माइनस an, बताओ ये 0 आ गया, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, तो क्या आ गई लिमिट 0। समझ में आई बात, नहीं आई, क्या था, क्या इसमें, लिमिट x टेंडिंग्स टू a1 fx निकालना है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a1 fx निकालना है, fx दे रखा है, fx रख दो, x की जगह क्या रख दो a1, बस सिंप्लीफाई किया 0। और क्या बोलता है, बोलता है एंड फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 डॉट 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 an, कह रहा कोई a है मगर वो इनमें से किसी के बराबर नहीं है, जो a है वो a1 भी नहीं है a2 भी नहीं है, किसी के बराबर नहीं है, तो कहता है ये लिमिट निकालो, लो जी ये भी निकाल देते हैं। क्या निकालने के लिए बोलता है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a fx, लिमिट x टेंडिंग्स टू a fx क्या है, x माइनस a1 एंड x माइनस a2 एंड डॉट 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 x माइनस an। अब इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रखेंगे, a, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो a माइनस a1 एंड a माइनस a2 एंड डॉट 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 a माइनस an। और ये जो a है वो किसी के बराबर नहीं, अगर मान लो a a1 होता, a क्या होता, तो a1 माइनस a1 0 जाता, और अगर a क्या होता a2 होता, a किसके बराबर होता है a2 के, तो a2 माइनस a2 क्या हो जाता है 0, लेकिन वो कहता है इनमें से किसी के बराबर नहीं है तो 0 नहीं आएगा, तो यही आंसर आएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात, नहीं आई, आगे चल, ये रहा क्वेश्चन, कहता है fx, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू, डज लिमिट x टेंडिंग्स टू fx एग्जिस्ट, कह रहा a की वैल्यू बताओ कि लिमिट a पर क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लेना। अब a की वैल्यू बतानी है, देखो लिमिट में a की वैल्यू बतानी है कि लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। चलो इस फंक्शन को देखते हैं पहले, फंक्शन कैसा है देखें, तो पहले 0 दिख रहा है मुझे, 0 की बात करते हैं। चलो यहां पर मान लेते हैं 0, जब x की वैल्यू 0 से छोटी, इस वाले ब्लॉक में fx क्या है, मोड x प्लस 1, और जब 0 से बड़ी तो इस वाले ब्लॉक में fx क्या होगा, मोड x माइनस 1। तो 0 के इर्द गिर्द फंक्शन क्या है, अलग अलग, तो चेक करते हैं इस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो a क्या होगा 0। मैं बोलता हूं कि अगर लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 fx निकल गया, ये एग्जिस्ट कर लिमिट, तो बोलता है a की वो वाली वैल्यू निकालो जहां पे लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो मैं चेक करूंगा 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, फिर किस पे चेक करूंगा 1 पे, फिर किस पे 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर -1 पे, -2 पे, -3 पे। तो इन सारे पॉइंट पे चेक करता हूं तो मुझे वो पॉइंट पता लग जाएगा जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। वो पॉइंट निकालने, लिमिट नहीं निकालनी, हमें वो पॉइंट पता लगाना है जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करे। अब क्वेश्चन ये उठता है कब तक,
जब तक है, कब तक, कब तक करेंगे, हाँ जब तक है जान। देखो भाई ध्यान से, वो कहता है कि ऐसा पॉइंट बताओ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे एफ एक्स की लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट। तो मुझे नहीं पता वो पॉइंट क्या होगा, मुझे नहीं पता वो पॉइंट क्या होगा, तो पहले एक बार जीरो पे चेक करते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर जीरो पे एग्जिस्ट कर गई तो ए क्या होगा, जीरो, फिर 1 पे रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, 1.2 रह गया, 1.3 रह गया, माइनस 0.1 रह गया, बहुत सारे पॉइंट रह गए। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है। देखो पहले जीरो पे चेक करते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 0, चेक कर ले, मान लेते हैं a क्या है, 0। अभी मान लेते हैं 0, अगर एग्जिस्ट कर गई तो a की वैल्यू क्या होगी, 0। हमें वो वाले पॉइंट निकालने हैं जहां पे लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट। चलो ठीक है, तो अब 0 पे चेक करोगे तो 0 से इस तरफ आओगे तो क्या होगा, 0 माइनस समथिंग, इस तरफ आओगे तो क्या होगा, 0 प्लस समथिंग। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टू 0, 0 माइनस समथिंग है तो इस वाले ब्लॉक में इधर 0 समथिंग और इधर 0 माइनस समथिंग, तो इस वाले ब्लॉक में एफ एक्स क्या है बोलो, मोड एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रख दो, 0 माइनस समथिंग, और h टेंड्स टू 0 तो 0 माइनस समथिंग रख देते हैं, 0 माइनस h प्लस 1। तो और सिंप्लीफाई करोगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 0 तो 0 ही होगा, मोड माइनस h क्या हो जाएगा, प्लस का h प्लस 1। और सिंप्लीफाई करते हैं तो h की जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा, 1। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाले। लिमिट किस पे निकालोगे, x टेंडिंग्स टू 0 प्लस समथिंग एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस समथिंग, 0 प्लस समथिंग है तो इस वाले ब्लॉक में एफ एक्स क्या है, मोड x माइनस 1। अब इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह रख दो 0 प्लस समथिंग माइनस 1, एंड लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, मोड के अंदर h है तो h ही रहेगा, माइनस 1, h की जगह 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 क्या आ गया, माइनस 1। तो इसमें क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब ये जो अगर a क्या रहा 0 तो इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हमें तो कौन से पॉइंट निकालने हैं जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करे, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं करती, तो इसका मतलब a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अभी कौन से पॉइंट बाकी रह गए बताओ, 0 से बड़े सारे और 0 से छोटे सारे, यस और नो। अब देखो केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड, मान लेते हैं a जो है वो क्या है, 0 से बड़े हैं, आपकी बार 0 से बड़े। अब बताओ तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अब अगर a 0 से बड़े हैं तो मान लो यहां पे होंगे, कहीं भी मान लो यहां पे, अब यहां पे मान लो अब 0 से बड़ा हो गया a, तो a से थोड़ा सा इस तरफ आओगे, a से थोड़ा सा इस तरफ आओगे तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम। 0 पे तो बदलता है मोड का फंक्शन, 0 के अलावा तो बाकी जगह क्या है, तो a से थोड़ा इधर आओगे a माइनस समथिंग, थोड़ा इस तरफ आओगे a प्लस समथिंग, तो फंक्शन वही रहेगा, सेम रहेगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगी, करेगी, लिमिट एग्जिस्ट। कहां पे नेचर चेंज होगा, जहां पे जिस पॉइंट पे लिमिट निकालने की बात होती है उसके इर्द गिर्द अगर फंक्शन क्या होता है अलग अलग, तो वहां चेक करना रहता है। लेकिन तो किस पे अब क्या माना हमने, a जो है क्या है, 0 से बड़े, 0 से बड़े होंगे तो इस तरफ होंगे, अगर इस तरफ है तो अब a से थोड़ा सा छोटा, a से थोड़ा सा बड़ा होगा तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम, सेम रहेगा। तो इसका मतलब 0 से बड़े नंबर पे फंक्शन क्या है, सेम है, तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, करेगी। और ऐसे इस तरफ आते हैं, a यहां पे a से थोड़ा छोटा, a से थोड़ा बड़ा, तो यहां पर भी फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि मोड का फंक्शन तो 0 के इर्द गिर्द बदलता है ना, a तो 0 है ही नहीं, तो 0 चेक कर लिया मैंने, नहीं आई बात समझ में। अरे 0 के अलावा ये सारे नंबर है ना, ये सारे नंबर, तो a इधर हो गया तो a थोड़ा छोटा थोड़ा सा बड़ा तो फंक्शन वही रहेगा, यहाँ पे a इधर हो गया एक बारी, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, फंक्शन वही रहेगा। और फंक्शन अगर सेम रहता तो करती ही करती है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 एंड केस 3 a लेस देन 0 तो लिमिट
x टेंडिंग टू a fx क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है भाई? तो इसका मतलब a क्या क्या आंसर होंगे, 0 से सारे छोटे और 0 से सारे बड़े। तो इसका मतलब a क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर सारे रियल नंबर a होंगे जहां पे लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। समझ में आई बात? नहीं आई? पक्की बात है, क्योंकि एग्जिस्टेंस अगर नहीं होगी तो कहां पे होगी, जिस पॉइंट पे लिमिट निकाले उसके इर्द गिर्द फंक्शन क्या हो, अलग अलग। तो 0 के इर्द गिर्द मैंने चेक कर लिया, वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसके अलावा जो पॉइंट है उन पे तो पता है फंक्शन सेम ही रहेगा। अरे समझ में आई बात? वो 5 वाला क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले हमने। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आता है भाई, कहते हैं इफ द फंक्शन fx ये दे रखा है, सेटिस्फाई करता है, तो इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू a नहीं है 1 होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx निकालना है। तो ये आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है, पाई। अगर लिमिट होती है तो ऊपर भी होगी लिमिट, नीचे भी होगी, तो ऊपर लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस 2 अपॉन में लिमिट यहां भी होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पाई। कोई दिक्कत? ऊपर नीचे फंक्शन होते हैं तो दोनों पे लिमिट होती है, दोनों पे लिमिट लगाई मैंने। अब क्या होगा, इसको इधर ले जाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस 2, इसको इधर ले जाओ, fx माइनस 2 ये आया, इसको इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो पाई इंटू में लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1। अब एक लिमिट का क्वेश्चन इधर बन रहा है, किधर बन रहा है, तो इसको भी ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पाई। इसमें अगर x की जगह 1 रख दोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो रख दो इसमें 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू पाई क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx माइनस 2, ये कितना आएगा बताओ, पाई इंटू में 1 माइनस 1 0 इंटू पाई 0, 2 को इधर ले जाओ, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल्स टू 2 को इधर ले जाओगे तो क्या हो गया 2, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx बराबर क्या आ गया 2। क्या निकालना था, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर निकालना था, वो कितना आया, नहीं आया समझ में। ये दे रखा था लिमिट ऊपर लिमिट नीचे, इसको इधर ले गए, ये 0 हो गया, 2 को इधर ले गए, आया ना। अगला क्वेश्चन देखो, fx ये दे रखा है, तो इसका एक रफ ग्राफ बनाते हैं। कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, 0 यहां पे ले लेते हैं, और क्या दे रखा है, एक 1 यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन कहां पर क्या है, बताओ। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी, तो इस वाले ब्लॉक में fx क्या है mx स्क्वायर प्लस n, और जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो fx क्या है बोलो, अरे बोलो भाई, nx प्लस m। समझ में आ रहा है फंक्शन कैसा है, 3 पार्ट में है। जब 0 से छोटी, 0 1 था तो 0 पे एक लाइन, 1 पे एक लाइन, 0 से छोटी वैल्यू इस तरफ होंगी, तो इस वाले ब्लॉक में x की वैल्यू 0 से छोटी तो fx ये रहेगा, और 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू तो fx ये है, 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू तो fx ये है, nx प्लस m, और x की वैल्यू 1 से बड़ी इस तरफ ही होगी, अरे नंबर लाइन पे 1 से बड़ी इस तरफ होंगी, तो 1 से बड़ी होगी तो fx क्या होगा, nx क्यूब प्लस, यस और नो। अब क्या क्या निकालना मुझे, डज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n, किसकी वैल्यू निकालनी है, m और n की, जब ये 0 पर और 1 पे लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब 0 के इधर और 0 के इधर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल। एग्जिस्ट करती राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, बराबर, और 1 पे भी एग्जिस्ट करती है लिमिट, तो 1 के इधर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, बराबर। ये आई बात समझ में, देखते रहना। ये हमने बनाया, अब वो क्या दे रखा है उसने, m और n निकालना है, गिवन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या करती है, एग्जिस्ट,
एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। किस पे निकालनी है, जीरो पर। किस पे निकालनी है, जीरो से इस तरफ आओगे तो एक नया पॉइंट मिलेगा, क्या, जीरो माइनस समथिंग। जीरो के इस तरफ आओगे तो एक नया पॉइंट मिलेगा, क्या, जीरो माइनस समथिंग। इस तरफ आओगे तो क्या मिलेगा, जीरो प्लस समथिंग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट, बताओ भाई, लिमिट x टेंडिंग्स टू जीरो माइनस समथिंग। बताओ अगर जीरो माइनस समथिंग है, क्या है, जीरो माइनस समथिंग, तो इस वाले ब्लॉक में fx क्या है, बोल दो, mx स्क्वायर प्लस, अरे वैसे तो कर रहे हैं यार, जैसे करते हैं, जीरो पे एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब जीरो के इर्द गिर्द लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड एग्जिस्ट करती है तो दोनों बराबर होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जीरो माइनस समथिंग और जीरो प्लस समथिंग, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, हाँ या ना। तो ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रखोगे, जीरो माइनस समथिंग, जीरो माइनस समथिंग मतलब जीरो माइनस एच का स्क्वायर प्लस n, और लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। लिमिट का क्वेश्चन बन गया, h की जगह जीरो पुट करोगे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो m, ये जीरो तो हटाई दो, माइनस h की जगह जीरो पुट कर दिया, n प्लस n, सिंप्लीफाई करोगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू m, जीरो, जीरो प्लस n, n, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या निकालनी है आपको, राइट हैंड लिमिट, जीरो पे चल रहा है अभी, लिमिट x टेंडिंग्स टू जीरो प्लस समथिंग fx, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस समथिंग, जीरो प्लस समथिंग है तो इस वाले ब्लॉक में fx क्या है, बताओ क्या है, जीरो प्लस समथिंग वाले ब्लॉक में fx, nx प्लस m, और इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रखोगे, जीरो प्लस समथिंग मतलब जीरो प्लस m, जीरो प्लस h, और लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या होगा, जीरो, h की जगह जीरो रख दो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा m। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट आ गई इसके अंदर, हाँ या ना, क्या आई, एक आई n और एक आई m, ठीक है, ये हो गया, यहां तक हो गया, ये दोनों आ गई हमारे पास, ये क्या आई n और ये क्या आई m, ठीक है, दोनों बराबर है, एग्जिस्ट करता है तो ये दोनों बराबर होंगे, n बराबर m होगा। अब वो क्या बोलता है आगे, और भी कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, लिमिट n और m निकालना ना हमें, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 fx क्या करता है, एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करती है लिमिट, ये भी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, बराबर, अरे हाँ या ना, ये एग्जिस्ट करती है, गिवन है, एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, इक्वल, तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, 1 पे निकालोगे तो 1 ये रहा, 1 से थोड़ा इस तरफ आओगे तो नया पॉइंट मिलेगा 1 माइनस समथिंग, 1 से छोटा, और इस तरफ आओगे तो 1 प्लस समथिंग, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू किस पे, 1 माइनस समथिंग fx, एंड लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग है तो इस वाले ब्लॉक में fx क्या है, nx प्लस m। अब इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रख दो, 1 माइनस समथिंग मतलब 1 माइनस h प्लस m, और लिमिट h टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, h की जगह जीरो पुट करो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा, यहाँ पे जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, तो क्या आएगा n प्लस m, यही आएगा ना, h की जगह जीरो रखोगे ना तो 1 तो बचेगा, ये आगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस समथिंग fx, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस समथिंग fx, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग है तो इस वाले ब्लॉक में fx क्या है, nx क्यूब प्लस m, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, इसकी जगह 1 प्लस समथिंग रख दो, 1 प्लस समथिंग का मतलब क्या, 1 प्लस h का क्यूब प्लस m हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करते हैं तो h की जगह जीरो रखो तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो n 1 प्लस जीरो का क्यूब प्लस m, बोलो क्या आएगा, n प्लस m, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, ये आया n प्लस m, और ये भी क्या आया n प्लस m, यस और यहां तक समझ में आया भाई, नहीं आया। अब वो बोलता है क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, फाइंड करना है n एंड m निकालना है, तो यहां से n बराबर m,
यहां से क्या है n बराबर m और यहां से क्या आया 2 रिजल्ट आए। पहला रिजल्ट आया ये n बराबर m फर्स्ट रिजल्ट, दूसरा आया n प्लस m बराबर n प्लस m दूसरा रिजल्ट। यस और नो? हाँ या ना? तो n बराबर क्या है m, n बराबर क्या है m है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो भाई दोनों तो बराबर ही है, तो n बराबर m होगा और तो n की जगह अगर आप m रख दो, n की जगह क्या रख दो m, यहाँ पे m रख दिया मान लो तो 2m हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया 2m हो गया। यस और नो? तो इसको काटोगे तो कट दिया तो 1 1 बराबर ही आ रहा है, लेकिन हमें m निकालना है ना। क्या निकालना है? m निकालना है। तो m कुछ भी हो, 1 रखो यहां पर तो भी बराबर ही आएगा, 2 रखो भाई m क्या हो गया ऐसी वैल्यू जो बराबर रखे दोनों को, m क्या होगा 1 रखो तो क्या होगा तब भी 2 दोनों तरफ बराबर आ रहा है, 2 रखो तब भी दोनों तरफ 4 4 आएगा, 5 रखो -1 रखो -2 तो m क्या होगा m या n। अगर यहां पे हमने क्या पुट किया है n की जगह m पुट किया, अगर मैं m की जगह n पुट करूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या होगा m एंड n आर एनी इंटीजर। क्या होगा एनी, कोई भी नंबर रख दो आप बराबर ही रहेगा, कोई भी नंबर। लेकिन एक खास बात है कोई भी नंबर रखो लेकिन दोनों क्या होने चाहिए आपस में बराबर। चेक करो क्या आंसर है, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा लेकिन दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। ठीक है भाई, समझ में आया? कैसा लगा? इसके साथ ही हमारा 13.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। अब काम रह गया डेरिवेटिव का। इसमें 2 टॉपिक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। हमने क्या खत्म किया? लिमिट्स। अभी क्या बाकी है? डेरिवेटिव। कल हम करेंगे डेरिवेटिव। परसों से स्कूल खुल गए, कल सुबह क्लास है, फिर परसों से आपको टाइम बताएंगे शाम को 5 बजे का। ठीक है, 5 से 6 परसों से। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूं।